आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की हज़ूरी में। इस शाम की प्रार्थना में सभी जन परमेश्वर की हज़ूरी में एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें पूरा दिन भर संभाला, हमारी अगुवाई किया, मदद किया, सहायता किया, कहीं भी आने जाने मार्गों को परमेश्वर ने ब्लेस्ड करके दिया, आशीषित करके दिया। आज सभी जन परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख, उसके निकट आए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु कहते हुए एक एक जन जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे लिए सब कुछ मुहैया किया, बेस्ट इंतजाम किया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने पूरा दिन भर संभाला, हर तरह के हानि नुकसान से परमेश्वर ने बचा के रखा। ऐसी परमेश्वर की सारी भलाई को याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद ही जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में उपकार भलाइयाँ की, उन सबको स्मरण करना, याद करना और परमेश्वर का धन्यवाद करना। कैसे आप एक्सीडेंट से बचाए गए, कैसे आज एक बड़ा नुकसान होने से परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से उसे टाल दिया और आपको संभाल लिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आने जाने मार्गों में परमेश्वर ने रक्षा की, उसके लिए धन्यवाद करें। बच्चों के स्कूल जाने और आने में भी परमेश्वर ने संभाल के रखा, रक्षा किया, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपकी आज बेस्ट जॉब जो थी उसमें आज बेस्ट इंक्रीमेंट को आपने देखा, बेस्ट सैलरी, बेस्ट प्रमोशन, ये सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। नहीं है तो एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, क्योंकि वह ब्लेस्ड करने वाला परमेश्वर है। आपके बिजनेस को वह सुपर ब्लेस करने जा रहा है। वो बिजनेस जो आप परमेश्वर की अगुवाई को पा करके, जो आप परमेश्वर को पहला स्थान दे करके आप शुरुआत करने जा रहे हैं, आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर, उसका वचन कहता है वह अल्फा और ओमेगा है। इसलिए हमारे हर एक डिसीजन में, हर एक कार्य में हमारा परमेश्वर का पहला स्थान होना चाहिए और परमेश्वर सेंटर में होना चाहिए, ताकि परमेश्वर उसे चला सके। यीशु का नाम उसमें जब रहेगा तो सच में क्या होगा, हम आशीषित होते चले जाएंगे, क्योंकि यीशु नाम में सब कुछ है। उस नाम में जीवन है, उस नाम में छुटकारा, चंगाई और रिहाई है। इसलिए यीशु नाम में सब कुछ आपको समर्पण करते चले जाना है और परमेश्वर को पहला स्थान देना है, ताकि परमेश्वर आपको संभालता है, जो छुड़ाता है वह आपकी रक्षा कर सके, आपको ऊंचा कर सके, आपके मस्तक को वह ऊंचा कर सके, आप आगे आगे चल के वह आपके मार्ग को खोल सके। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराई में होकर चलूं। भजन सहायता में कहता है भजनगार कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे कहता है कि परमेश्वर मुझे शांति मिलती है। जो परमेश्वर ताड़ ना देता है, जो परमेश्वर हमें बचा के रखता है, प्रेज बी टू गॉड। चाहे हमारी परिस्थिति घोर अंधकार जैसी, ऐसी अंधकार जैसी हो, वो घनी अंधकार जैसी हो, वो संकट जैसी हो, बार बार इन्फेक्शन, बार बार प्रॉब्लम, बार बार दुख, बार बार संकट, बार बार वही बीमारी, बार बार आपकी लाइफ में आप वही चीज़ों को फेस कर रहे हैं जिन्हें आप फेस नहीं करना चाहते और जिनके लिए आप डिजर्व नहीं करते, पर आप कर रहे हैं। तो जब आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करेंगे कि चाहे मैं इस अंधकार की, घोर अंधकार की वादी में, ऐसी परिस्थिति में होकर के भी चलूं, तो भी वो कहता मैं ना डरूंगा। हालेलुया, क्यों वो कहता कि मैं ना डरूंगा? क्योंकि वह कहता कि परमेश्वर मेरे साथ साथ रहता है और परमेश्वर के सोटे और उसकी लाठी से हमें क्या मिलती है? हमें बड़ी शांति मिलती है। प्रेज बी टू गॉड, वह हमारा संभालने वाला है, वह हमारा रक्षा करने वाला है, वह हमारी सुरक्षा का कवच है। प्रेज बी टू गॉड। और परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों के लिए जो डरते हैं, जो घबराते हैं, परमेश्वर कहता है घबराने वाले लोगों से कि आपको स्ट्रांग होना है। किसी भी परिस्थिति को लेके घबराना नहीं है, बल्कि स्ट्रांग होना है और परमेश्वर में बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में अपनी महिमा को बढ़ा सके, अपने वे जलाल को बढ़ा सके और क्या कर सके, हमें ऊंचा कर सके। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, जो उन्हें लग रहा है कि मैं अकेला ही सारी परिस्थितियों को, हर एक चीज़ को मैं हैंडल कर रहा हूँ। यदि ऐसा है, आपको लग रहा है, आपको क्या करना, आपको परमेश्वर के करीब जाना, क्योंकि वह हमें शांति देने वाला परमेश्वर। और जब परमेश्वर हमारी ओर है, जब प्रभु हमारे साथ है, तो हमें ना डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है, ना ही हमें अकेलेपन में चलने में
कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें अपनी शांति हमारी लाइफ में, हमारे हृदय में वो एक ही जगह पे अपनी शांति हमें दे करके रखता है, बना करके रखता है, क्योंकि वह शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14:27 में कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वो नहीं, बल्कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। इसलिए तुम्हारा मन जो है वह कच्चा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय तुम घबराने नहीं चाहिए, डरने नहीं चाहिए। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। और ना ही तुम डरो और ना ही तुम घबराओ, ना तुम व्याकुल हो, बल्कि परमेश्वर के अधीन चले जाओ, प्रभु के निकट चले जाओ और उस परिस्थिति का, उस दुख का, उस बीमारी का, उस कैंसर का सामना करोगे। जब परमेश्वर के अधीन हो जाओगे, नम्र बनोगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को जीरो करोगे, तो कैसी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति का सामना करो, परमेश्वर कहते हैं कि वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगी। वो कैंसर निकल जाएगा, वो ट्यूमर वैनिश हो जाएगा, वो संकट से आप आजाद हो जाएंगे, वो दुष्ट आपके सामने से भाग जाएगा, क्योंकि आप डट के सामना करने वाले हैं। इसलिए यदि आप घबराते रहेंगे तो आप सामना नहीं कर पाएंगे, यदि आप डरते रहेंगे तो भी आप सामना नहीं कर पाएंगे, यदि आप ऐसी परिस्थितियों में रहेंगे तो आप कभी भी सामना नहीं कर पाएंगे, फेस नहीं कर पाएंगे और जयवंत नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मत्ती 6:34 में कि तुम कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल अपनी चिंता आप करेगा। हालेलुया, इसलिए अपना सारा फिक्र, अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ प्रभु यीशु पे डालना है, परमेश्वर के हाथों में देना है। वह संभालता है, वह छुड़ाता है, वह बचाता है, वह इंतजामी खुदा है, वह चंगाई देने वाला है, वह बचाने वाला है, वह आगे आगे चल के मार्गों को खोल देने वाला, सीधा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है कि आप अपनी जॉब को लेकर के इस समय स्ट्रगल में हैं, इस समय आपको हो रहा है कि मैं अपना बेस्ट दूँ, मैं अपना बेस्ट दूँ और मैं ये टारगेट्स को मैं अचीव करूं और मैं बेस्ट करूं, मैं डबल करूं, मैं और डबल से डबल करूं, ऐसा आपके में हो, आपकी मन और आपके ख्याल में चल रहा होगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे तो आपके लिए सब कुछ क्या हो जाएगा, वह आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि संकट में हमें अति सहज से मिलने वाला वह हमारा बड़ा सहायक है। इसलिए जब वो सहायक हमारी लाइफ में होगा, वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर का अनुग्रह, उसका अभिषेक जो हमारी लाइफ में होगा, तब क्या होगा, परमेश्वर जब हमारी लाइफ में होंगे तो हम अति सहज से वो सारे संकट को हम क्रॉस करेंगे, वो सारे टारगेट्स को मैं अचीव करेंगे। वो हर एक अपनी जॉब में हम क्या करेंगे, अपना बेस्ट और बेस्ट देंगे, और फिर हम बेस्ट सैलरी को लेंगे, फिर हम बेस्ट इंक्रीमेंट को लेंगे, फिर हम बेस्ट प्रमोशन को देखेंगे अपनी लाइफ में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, क्योंकि वह हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा सृजनहार, हमारा रचने वाला, हमारा कर्ता है। इसलिए वह कहता है, हमारा कर्ता परमेश्वर, हमारा सृजनहार परमेश्वर कहता है यशायाह 43 में उसके 1 में कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, उस संकट से छुड़ा लिया है, उस बीमारी से मैंने तुझे चंगा कर दिया है, उस दुख से मैंने तुझे निकाल लिया, उस दर्द से मैंने तुझे निकाल लिया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुझे तेरा नाम लेकर के बुला लिया है। आज आपका नाम क्या है, वही नाम लेकर के परमेश्वर ने बुलाया है और आप बैठ चुके हैं, आप संगति कर रहे हैं, आप पर प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन को मेडिटेट कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपका नाम लेकर के आपको बुला लिया है और आपको निकाल लिया है। इसलिए आज अपनी परिस्थिति को स्मरण करें और परमेश्वर के वचन को अपने मुख से बोले। आपने सिर्फ अपनी परिस्थिति को अपनी सोच में रखना है। हालेलुया, अपनी आंखों के सामने लेके आए अपनी परिस्थिति को, वो ट्यूमर को, वो गुप्त बीमारियों को, वो अपनी मैरिड लाइफ को, वो अपनी पर्सनल थिंग्स को, अपनी ज़रूरतों को आज अपनी आंखों के सामने लेके आए और अपने मुंह से अंगीकार करें। सभी जन अपने मुंह को खोलकर कहें, जब यहोवा मेरी ओर है। सभी जन कहे, जब परमेश्वर मेरी ओर है, जब प्रभु यीशु मेरी ओर है, तो मेरा विरोधी कोई संकट नहीं हो सकता, मेरा विरोधी कोई दुख, कोई बीमारी, कोई दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि यहोवा मेरी ओर है, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा कर्ता, मेरा सृजनहार मेरे साथ है, जो मुझे हर रोज कहता है कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और कहें, सभी जन अपने मुंह से कहे कि मैं छुड़ाया गया हूँ, मैं ब्लेस्ड होने के लिए
बुलाया गया हूँ, मैं आशीषित होने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं चंगा होने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को प्रकट करने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं अपनी लाइफ में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं जगत के शोर शोर तक गवाह ठहराने के लिए बुलाया गया हूँ। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। जो आप दर्द के साथ सुबह से लेकर के अभी तक थे, और जब आप अंगीकार कर रहे हैं तो वो दर्द आपको छोड़ के जा रहा है, वो मसल स्टिफनेस छोड़ के जा रही है, वो हर एक बीमारी का बंधन आपकी लाइफ से जा रहा है, हर एक परिस्थिति आपकी बदल रही है, हर एक सिचुएशन आपकी चेंज हो रही है, हर एक आपकी परिस्थिति, आपके हालात परमेश्वर अपने अनुग्रह से वह बदल रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आ जाए, उसके करीब आ जाए। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। हालेलुया, जिसने हमारे लिए बेस्ट किया और जो बेस्ट करता है, और वह आपके लिए बेस्ट इंतजाम करने जा रहा है, और भी बेस्ट इंतजाम करने जा रहा है आपकी सोच से बाहर। हालेलुया, आपके लिए वो बेस्ट इंतजाम करने जा रहा है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज अपने बोझ को, अपनी चिंता को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें, पूर्ण रीति से समर्पण करें। वो अपना वचन भेज के हमसे बात करता है। परमेश्वर ने कह दिया है कि मत डरें, अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथों में दें, अपने दर्द को, अपने दुख को हालेलुया परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपनी जॉब को प्रभु यीशु के हाथों में सरेंडर करें, अपने बिजनेस को, अपने आने वाली हर एक डिसीजन को, आने वाले दिनों को एडवांस में परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपनी गाड़ियों को प्रभु के लहू में कवर करें, अपनी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर को प्रभु यीशु के लहू में कवर करें, अपने बिजनेस को, अपनी शॉप को इसी वक्त जल्दी प्रभु यीशु के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कहाँ से? परमेश्वर के जरिए के साथ कनेक्ट, हॉस्पिटल से, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री से आज लाली परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आ जाए। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग के उठाइए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हर एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने जन आपके सम्मुख है परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को इसी वक्त परमेश्वर छुए और उनकी लाइफ के हिस्सों में वर्क करे और बदल दे पूर्ण रीति से, और बदल दे पूर्ण रीति से। परमेश्वर पिता, हमारे खुदावंद खुदा, आज आपका पवित्र आत्मा जुम्मश करेंगे के लाइफ में। आज परमेश्वर पिता हर एक जनों को छू लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे पिताजी, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता, आज एक एक की लाइफ को पूर्ण रीति से बदल देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक बीमारी का बंधन की लाइफ से टूट जाए, परमानेंट रिमूव यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी बीमारियां यीशु के नाम से श्रापित हो और जाती रहे, और जाती रहे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके लाइफ को छुए 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 और बदल दे, छुए और बदल दे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए, जितने जन इस समय बीमार आपके हजूरी में है, आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं परमेश्वर, बीमारी के बिस्तर पे हैं, हॉस्पिटल में हैं। आज परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा, आपका चंगाई देने वाला सामर्थ, आपका शिफा देने वाला हाथ परमेश्वर एक एक बीमार के ऊपर आए, जो हॉस्पिटलाइज्ड है, जो बीमारी के बिस्तर पे है, जो आईसीयू में है, जो वेंटिलेटर पे है, जो कोमा में। आज इसी वक्त परमेश्वर आपका शिफा वाला हाथ आए और वह कोमा से बाहर आ जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से। इसी वक्त कोमा से बाहर आए, आपकी आंखें खुले और आप मूवमेंट करने लगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। वेंटिलेटर से आजाद हो जाए, आईसीयू से बाहर आईसीयू के सामर्थ्य नाम में। हॉस्पिटल की लाइफ से आजाद हो जाए, परमानेंट आजाद हो जाए। हॉस्पिटल की लाइफ आपके जीवन को छोड़ के जाए, इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारे बंधन बीमारियों के टूट जाए, सारी बीमारी को श्रापित करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ में क्या बीमारी है, आपकी बॉडी में क्या बीमारी, उसके नाम लो और कह मैं तुझे श्रापित करता हूँ, मैं तुझे श्रापित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। कह मैं तुझे श्रापित करता है, शुगर तुझे श्रापित करता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त इनकी बॉडी से तुझे जाना होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हड्डियों की प्रॉब्लम है, दर्द, स्टिफनेस, मसल स्टिफनेस, हर एक तरह की बीमारी, हम तुमसे बात करते हैं और यीशु के नाम से कमांड करते हैं इनके लाइफ को छोड़े, इनके बदन को छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बुखार की स्पिरिट के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस ने, फायर इन जीसस ने। हड्डियां टूटी है, जुड़ जाए, हड्डियों का गैप भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में।
प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सारी ज़रूरतें परमेश्वर आपकी स्वर्ग से पूरा करे। आपकी बॉडी का ब्लड पूरा हो जाए, बैलेंस हो यीशु के सामर्थ्य में। आपकी बॉडी का एक एक इंग्रेडिएंट्स, एक एक एलिमेंट बी बैलेंस, बी बैलेंस, बी बैलेंस इन जीसस नेम, बी बैलेंस इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड बनता है और उन्हें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, इसी वक्त नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, नॉर्मल हो जाए। जो लेडीज प्रेग्नेंट है, प्रभु यीशु के लहू में कवर करते, सारे हानि नुकसान कैंसिल हो जाए, सारे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए। जो आपके आपके वोम में, जो आपके गर्भ में बेबी है, उसे ब्लेस्ड घोषित करते हैं, ब्लेस्ड घोषित करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। पूर्ण रीति से वह नॉर्मल हो, नॉर्मल हो, सारे अंग प्रॉपर बने, सारी बॉडी प्रॉपर प्रभु यीशु के नाम से बने और सारे कॉम्प्लिकेशंस कैंसिल हो जाए। प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक एक कॉम्प्लिकेशन इसी वक्त कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, समाप्त हो जाए और नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से नॉर्मल हो जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सारी पेट की बीमारियों से चंगे हो जाए। पेट की बीमारियां, हर एक पेट की बीमारी, जो आपके पेट में बीमारी है, जब बार बार दर्द होता है, बार बार वो नस की प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी जो पेट से रिलेटेड है, जो इन्फेक्शन है, होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस नेम, फायर इन जीसस नेम। हार्ट की बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर फायर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस नेम, फायर इन जीसस नेम। जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स रिप्लेस करने के लिए बोले हैं, जो डैमेज हो चुके हैं, यीशु के नाम से नए हो जाए। वो आपकी बॉडी का एक एक ऑर्गन नया हो जाए, आपका यूट्रस नया हो जाए, आपका हार्ट नया हो जाए, आपका लंग्स नया हो जाए, आपकी किडनी नई हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपकी स्किन नई हो जाए, आपकी स्किन यीशु के नाम से नई हो जाए। आपकी बॉडी को रीजनरेट होने के लिए, रीन्यू होने के लिए, न्यू होने के लिए कमांड करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, नया हो जाए, नया हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी स्किन की प्रॉब्लम छोड़ के जाए, यीशु के नाम से जाए। स्किन की एलर्जी प्रॉब्लम यीशु के नाम से इसी वक्त जाए, इसी वक्त जाए। जो स्किन आपके एक छिलके के समान उतरती है, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हर एक दर्द सर से लेकर पैरों की तलियों तक, होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस ने, फायर इन जीसस ने। जो आपका पैसा ले ले लौटा नहीं पा रहे, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आत्मा में टच करते हैं और उनके ऊपर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज उनके ऊपर आए, परमेश्वर की सामर्थ आज उनको छुए और वह खुद आपके पैसे लौटाए। जो आप भूल चुके हैं, पैसे देकर भूल चुके हैं, मांग मांग के भूल चुके हैं, अब प्रभु यीशु का बड़ा फेवर उतरे, बड़ा फेवर उतरे, बड़ा फेवर उतरे, बड़ा फेवर आपकी लाइफ में हिस्सा हो यीशु का सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके लिए बेस्ट और बेस्ट मार्गों को खोल दे, बेस्ट मार्गों को खोल दे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर पिता अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, हर तरह से रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। एक एक जन को बचाए, छुड़ाए और परमेश्वर अपने काम के लिए, अपने परमेश्वर अपने काम के लिए खड़ा करिए, अपने सेवा के लिए खड़ा कीजिए। और जो सेवा करना चाहते और छुप के सेवा कर रहे हैं, खुलेआम नहीं कर पा रहे, आगे सामने नहीं आ पा रहे, परमेश्वर यदि वो वफादार है, यदि परमेश्वर वो रूह और सच्चाई में है, तो प्रभु आपका बड़ा फेवर उनकी लाइफ में उतरे और सच में परमेश्वर में वफादारी के साथ, खराई के साथ, आपके भय के साथ, आपके वचनों का भय के साथ वे आपके काम करने वाले हो सके। और परमेश्वर उनकी सेवा को ब्लेस्ड कीजिए, उनके परमेश्वर कामों को, आत्मिक कामों को ब्लेस्ड करने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता सारे संकट के लाइफ से छोड़ के जाए, सारी परिस्थितियां बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जो खाया पिया लगता नहीं, यीशु के नाम से लगने लगे, हर सारे कमजोरी, वीकनेस, सिकनेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए, प्रभु यीशु के नाम से छोड़ के जाए। जो नए बच्चे हैं, जो बच्चे पैदा हुए, यीशु के लहू में कवर करते हैं और ब्लेस्ड हो जाए, और ब्लेस्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बच्चे बीमार है, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुए और चंगा करे, आपको छुए और चंगा करे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो अंग बने नहीं है, वो बनने लगे, एक्स्ट्रा अंग रिमूव्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्टोन, हर एक तरह का स्टोन, ट्यूमर,
शिस्त प्रभु यीशु के सामर्थी यीशु नाम में वह वैनिष्ट हो जाए, वैनिष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के लहू में कवर करते और वैनिष्ट हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी कमजोरियां छोड़ के जाए, सारी शर्मिंदगियां यीशु के लहू से आज आपकी लाइफ से जाए और प्रभु यीशु का लहू आपके जीवन में आए, साफ शुद्ध और पवित्र हो जाए, निष्कलंकता से आजाद हो जाए, सारी मलिनता आपकी लाइफ से जाती रहे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे प्रभु, उन्हें प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए। जो वचन को मेडिटेट नहीं कर पा रहे, उन्हें वचन को मेडिटेट करने का अनुग्रह दे के चलाने के लिए परमेश्वर पिता आज प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर की जॉब को ब्लेस कीजिए, इनके बिजनेस को ब्लेस कीजिए, इनके कमाई के हिस्से को ब्लेस कीजिए, इनके हाथों को ब्लेस कीजिए, सारे हाथों के कार्य को सफल करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आने वाली लाइफ के दिनों को आपके हाथों में देते, आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सारे श्रापों से आजाद हो जाए, सारे जो घर छोड़ के गए वापिस आए, जो चीजें खो गई प्रभु यीशु के नाम से वापस मिलने पाए, हर एक खोई हुई चीज वापस मिले, जो चोट लगी, जो घाव है यीशु के नाम से भर जाए, डायबिटीज घाव भर जाए, अल्सर छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जख्म सूख जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो रिकवर नहीं कर पा रहे अपनी हेल्थ को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में बेस्ट हेल्थ और हेल्दी लाइफ आपके लाइफ का हिस्सा हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता आपका आगमन नजदीक है, जो रात भर सो नहीं पाते उन्हें मीठी प्यार नींद देना, स्वप्न दर्शन में बात करना, और परमेश्वर आपका आगमन जल्द है और अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए हम सबको तैयार करें, उसके लिए हम सबको निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन हो, समय में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कली से कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मसीह गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, लगातार परमेश्वर की हज़ूरी का हिस्सा बने, सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, शुक्रवार शनिवार की प्रार्थना सभा का हिस्सा बने जो दोपहर 12 बजे हैं। सभी ने उपस्थित हो जाना परमेश्वर की हज़ूरी में, और हर रविवार की प्रार्थना सभा में भी आप सभी परमेश्वर की हज़ूरी में उपस्थित हो, सहित परिवार, सहित रिश्ते नातों, सहित आसपास के लोगों को लेके आए। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग दूर से हैं और उनके जीवन में जो गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोए QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए लगातार अपने बीजों को बोए। राशन की सेवा के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग, क्रिसमस क्रॉस ओवर मीटिंग के लिए भी अपने बीजों को बो सकते हैं। और सभी जनों को इन्वाइट करते हैं शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना और रात 8 बजे नवंबर मंथ ब्लेसिंग प्रेयर का सभी ने हिस्सा बनना है। परमेश्वर के हज़ूरी में उपस्थित हो जाना है। अपने पूरे परिवार सहित प्रभु के हज़ूरी में पहुंचे, नई ब्लेसिंग को देखने के लिए, नई आशीष को देखने के लिए सभी ने परमेश्वर के हज़ूरी में उपस्थित होना है। सभी जनों को इनवाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग, क्रिसमस क्रॉस ओवर मीटिंग के लिए। अभी अपनी टिकट को बुक कराएं, इंतजाम करना शुरू करें, ताकि आप परमेश्वर की हज़ूरी में पहुंच करके अपनी लाइफ में जब ऐसी सेलिब्रेशन की मीटिंग में आप मौजूद होते हैं, आप पहुंचते हैं, तो अपनी लाइफ में भी आप बड़े सेलिब्रेशन को देखेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। इससे सभी ने अपने परिवार सहित पहुंचना। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ लेके आए। अपनी प्रार्थना में लगातार परमेश्वर के दास और दासी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, पूरे परिवार के लिए, सारी टीम के लिए लगातार प्रार्थना में याद रखें। सब जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज से कहें हालेलुया।